नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं प्रशांत मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। साथियों, आज 6 जनवरी है और मेरा प्रयागराज में दूसरा दिन है। तो सुबह यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही भयंकर कोहरा लगा हुआ है। भयंकर क्या कहा जाए, अभी तो ये शुरुआत है। तो मैं उठ चुका हूँ, आपको सीधे ले चलता हूँ संगम, और संगम में अपना स्नान करते हैं, पहला स्नान। और उसके बाद इस प्रयागराज जो भी तीर्थ है, महाकुंभ का जो ये तीर्थ है, इसे मैं आपको घुमाता हूँ, दिखाता हूँ इस वर्चुअल माध्यम से। साथियों, अगर आप यहाँ आएंगे तो भी जिन जगहों पे आप नहीं जा पाएंगे, उन जगहों को मैं इस वर्चुअल माध्यम से आपको दिखाऊंगा। इस वक्त ये पूरा तीर्थ देखिए खाली है। 6 जनवरी है, जो कि तीर्थ ये जो है आपका महाकुंभ शुरू होगा 13 जनवरी से। 13 जनवरी से इसकी मतलब अनाउंसमेंट है। तो 14 जनवरी का जो यहाँ मकर संक्रांति का स्नान होगा, तब से मेले में एक अलग सा उफान यहाँ आएगा। अभी तो कुछ बना नहीं है, धीरे धीरे बन रहा है। मतलब आप सवेरे यहाँ के जिस भूधरा को देखेंगे एकदम खाली, शाम को देखेंगे तो वहाँ टेंट ही टेंट पड़े हुए मिलते हैं। तो चलिए साथियों, आपको ले चलते हैं संगम तीर्थ पे, वहाँ स्नान करते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों, इस वीडियो की हम यहीं से शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो इस वक्त पूरा सड़क और पूरा ये एरिया खाली इसलिए है क्योंकि अभी तीर्थ स्टार्ट नहीं हुआ और मैं आउटर सेक्शन में हूँ। ये लगभग 15-16 सेक्टर है यहाँ का। जो संगम तीर्थ के अगल बगल का एरिया है, वहाँ पे छिटपुट यानी कि थोड़ी मोड़ी जनसंख्या आ चुकी है और वहाँ पे थोड़ा सा मेले का प्रारूप आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी इन जगहों पे तो एकदम खाली सा माहौल है। इन गवर्नमेंट का काम अपनी चरम सीमा पे है। जैसे कि इन जो भी ये सेक्टर बने हैं, जो यहाँ पे टेंट लगेंगे, उनके लिए ऐसी सड़क मुहैया कराना, ये चक्कर प्लेट बिछा करके उनके लिए पेयजल, पानी का जल, देखिए पाइप गिरे हुए हैं, इनके थ्रू उनको पानी का जल, पानी पीने का पानी मुहैया कराते हैं। और टॉयलेट्स मतलब कुल जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रहने के लिए आपको चाहिए कुंभ के दौरान, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट अपनी पूरी युद्ध स्तर की तैयारी में जुटी हुई है, जो कि आप हमारे इन वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए, ये एकदम साफ़ किया हुआ है। यहाँ पे रोज़ सवेरे यहाँ पे हाउसकीपिंग वाले इसे साफ़ कर देते हैं। अभी से ही सबकी ड्यूटी लग चुकी है। साथियों, अभी तक ये जो कुंभ है, ये जो ब्रिज है आपका शास्त्री ब्रिज, इसके इसी पार में मतलब ठीक ठाक है। बाकी वहाँ पे अभी सन्नाटा छाया हुआ है। अभी मैं आ गया हूँ संगम के पास में, तो आपको संगम दिखाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। उसके बाद इस दिन में पूरा घूम करके देखते हैं यहाँ पे। तो साथियों, तो हम संगम वाले इस ब्रिज पे आ चुके हैं। ये पहला ब्रिज है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, ऐसे करके टोटल 37 ब्रिजेस हैं। ये पहला ब्रिज है जो संगम के लिए आपको सबसे आसान होगा। अगर आप यहाँ आते हैं और इस तरफ ही ज़्यादातर टेंट्स लगे हुए हैं, आप यहीं रुकेंगे संभवतः। तो अगर आपको संगम जाना हो तो आपको ब्रिज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आ जाना है। अगर आप कोई ऑटो से आते हैं या पैदल आते हैं तो ब्रिज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यही संगम के निकट आपको पहुंचाएगा। बाकी ये देखिए पीछे ये जो मशीन लगी हुई है, ये गंगा जी के पानी को स्वच्छ करने के लिए लगी हुई है। मैं आपको रियर कैमरे से दिखाता हूँ। ये है, और ये जो मशीन लगी है यहाँ पर, ये गंगा जी के पानी को शुद्ध करने के लिए लगी हुई है। जो भी कचरा है वो इसे छान देती है। और ये संगम तीर्थ है। संगम यहीं पे है, वहीं पे वहाँ से यमुना जी आई हैं, यहाँ से गंगा जी गई हैं, तथाकथित सरस्वती जी भी इसी
स्थान पर गंगा जी को मिली है, इसीलिए इसे संगम तीर्थ कहा जाता है। साथियों, यही वो जगह है जिसे संगम कहते हैं। यहाँ से यमुना माता आती हैं, यमुना नदी आती है और इस तरफ से गंगा जी आती हैं। दोनों का संगम इस क्षेत्र में होता है, इसी को संगम कहते हैं। यहाँ पे अभी आपको भीड़ दिख रही है, ये यमुना नदी है और उस तरफ गंगा जी है, यहाँ पे संगम है। तो इसी संगम में अभी हम जा कर के स्नान करेंगे। कुछ दिन पहले यहीं मोदी जी आए थे तो बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया था। लगता है अब सब टूटता जा रहे हैं लोग और फिर से बना रहे हैं आम नागरिकों को। मोदी जी आए थे तो खूब बढ़िया से एकदम सजा के रखे थे, अब सब टूटता जा रहे हैं। चलिए क्या करना है, हमें तो संगम नहाना है, तो हम संगम नहाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। साथियों, यही है संगम, मुख्य संगम, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे नाव लगा करके लोग संगम में आके नहाते हैं, स्नान करते हैं। और ये यहाँ पे इस संगम का जो किनारा है, जहाँ पर जो तीर्थ बना है, लोग आकर के यहीं पे स्नान करेंगे। यही मुख्य संगम है। देखिए, यहाँ से गंगा जी आ रही हैं और यहाँ से यमुना जी, और दोनों का ये संगम है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मैं स्नान करके आपसे मिलता हूँ। साथियों, पहले दिन का स्नान कंप्लीट हुआ। मैंने इस संगम में स्नान किया। यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, पूरी तरह से काम हुआ नहीं है, अभी चल ही रहा है। आज 6 तारीख है, अगले 5 दिन बाद यहाँ पे पहला स्नान होने वाला है महाकुंभ का, लेकिन अभी भी तैयारी इनकी चली रही है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हमने तो स्नान कर लिया। देखिए, ये लोग दिन रात करके इसे काम को तो कर ही लेंगे, क्योंकि योगी जी इस पे पैनी नज़र बनाए रखे हुए हैं और इस महाकुंभ को सक्सेस करने के लिए उन्होंने जी जान से अपनी ताकत लगाई हुई है। तो ये तो हो ही जाएगा। तो चलिए साथियों, हम गंगा जी के उस पार चलते हैं, जहाँ बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं और बहुत सारे देश दुनिया के साधु लोग आए हुए हैं। देखते हैं हमें किन के दर्शन हो पाते हैं। चलिए, इसी आशा के साथ, हमने कोई फिक्स तो किया नहीं हुआ है, अभी पता ही नहीं हमें कि कौन से अखाड़े आए हैं, कौन सा अखाड़ा नहीं आया है। तो धीरे धीरे सारे अखाड़ों को देखेंगे और साधु संतों के दर्शन करते हैं और आपको भी इस वर्चुअल माध्यम से दर्शन कराते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं उस पार। जैसे कि हम पुल नंबर 1 से आए थे, तो अभी 1 नंबर से आप जा नहीं सकते, इसीलिए हम पुल नंबर 2 से अभी उस पार चलेंगे। बाकी आप ऐसी जगह पर जाने का जो भी है अवॉइड कीजिएगा, मत जाइएगा जहाँ पर ज़मीन ऐसी हिल रही हो, क्योंकि वहाँ दलदल टाइप का भी हो सकता है। आप उसमें जा सकते हैं। जैसे ये ज़मीन है, एक बार मैं ऐसे ही गया हुआ था नदी के किनारे, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे नदी। भाई साहब, इतना अंदर चला गया नल से। तो आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा, ऐसे रास्तों पे मत जाइएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए, वैसे हम लोग उस पार चलते हैं। साथियों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, गंगा जी का बहता हुआ पानी अपनी वेग में, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग देखिए, इसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बाद में आप आएंगे तो ये नज़ारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हलचल होगी और आप इन चीज़ों को देखना मिस कर लेंगे। इसीलिए आपका भाई आया हुआ है, सो आई यू कैच ऑल दिस वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैनल। सो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। साथियों, जब ये बस आकर के खड़ी हुई, मुझे लगा कोई ना कोई वीआईपी ज़रूर आया है, लेकिन जब इसका दरवाज़ा खुला तो इसमें से श्री कुमार विश्वास जी निकले, जो कवि हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये वाली जो कविता है इन्होंने ही लिखी है और इनके साथ मुझे एक फ़ोटो लेने का सौभाग्य मिला, जो कि ये है। साथियों, इस वक्त मैं त्रिवेणी मार्ग
सेक्टर 20 में हूँ। इस वक्त मतलब 6 जनवरी है। आज के दिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला यही एरिया है, त्रिवेणी मार्ग। यहाँ पर जूना अखाड़ा लगा हुआ है जो नागा साधुओं के लिए फेमस है। तो आइए साथियों, चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, नागा साधुओं के दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं भीतर और आपको उनके दर्शन कराते हैं। साथियों, तो पंचायती अखाड़ा जो बड़ा अखाड़ा है उसका अंदर का ही जो है टेंट वेंट के सिस्टम है। तो यहाँ मैंने पूछा कि कैसे आपको टेंट यहाँ मिल सकता है सेक्टर 20 में, जो कि है त्रिवेणी मार्ग पे। तो इन्होंने बताया कि अगर आपका किसी साधु से संपर्क है तो उनके द्वारा आपको मिल सकता है, अदरवाइज तो नहीं मिल सकता। इस बाड़े के मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, देखिए कितनी बढ़िया से है इन लोगों ने इस टेंट को बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मतलब टेंट है, लेकिन अंदर आपको बाहर एक सर्दी एहसास हो रही है, अंदर एकदम थोड़ा सा गर्म है। बहुत ही खूबसूरत। और इस जगह पे टेंट लेना इस थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, और महंगा भी क्या है, यहाँ अगर आपकी पहचान नहीं है तो टेंट नहीं मिल पाएगा। बाकी यहाँ बहुत खुला खुला वातावरण है और संगम से एकदम निकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसी दूसरे अखाड़े में। जैसे कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़ा है। ये पंचायती अखाड़ा अटल अखाड़ा है और वो नागा साधुओं का महानिर्वाण पंचायती अखाड़ा है। तो ऐसे ही पंचायती अखाड़े 3 यहाँ पंचायती अखाड़े लगे हैं, बहुत बड़े और बहुत ही भव्य। इन्होंने अपना तंबा डाला हुआ है जो कि देखने में बड़ा ही आकर्षक है। आप यहाँ आएंगे तो आप भी देखिए, बहुत ही सुंदर मतलब एक वातावरण यहाँ बना हुआ है। मैं यहाँ घूम रहा हूँ। अभी बाबा लोग अपने काम में लगे हुए हैं। अभी नया नया इन लोगों ने अखाड़ा सेट किया है, तो अपना सेटअप कर रहे हैं, इसीलिए अभी जाने के लिए नहीं दिया गया। लेकिन मैं रात को एक बार फिर इनके पास आऊँगा, मिलने की कोशिश करूँगा। कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में और है ही क्या। तो चलिए आगे देखते हैं। नागा अखाड़ा तो नहीं हो पाया, तो चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं हम लोग किन्नर अखाड़े में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। अखाड़े में आपको ले चलते हैं और किन्नर अखाड़े के दर्शन कराते हैं। साथियों, घूमते हुए हम पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा के सामने आए हैं। यहाँ पे लोगों को अंदर से देखने दे रहे हैं, तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं बाबा लोगों के ठाट बाट किस तरह से इनकी छावनी बनी हुई है। तो अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। त्रिवेणी मार्ग पे 20 सेक्टर 20 में ये है आपका पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अखाड़ा। तो साथियों, तो आइए देखते हैं बाबा लोगों की जो कैंप है वो कैसा है, बाबा लोगों के लिए जो टेंट बने हैं वो कैसे हैं। देखिए, ये बाबा लोगों के टेंट है। टेंट के ऊपर भी जो है आपका टीन की छाया दी हुई है और नीचे टेंट बना हुआ है। सभी बाबा लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और धूली रमा करके बैठे हुए हैं। और मैं बाबा जी लोग जहाँ पे अपना प्रवचन देंगे उस जगह पर पे आ चुका हूँ। ये देखिए, बहुत ही भव्य पंडाल बना हुआ है जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। और ये जो चबूतरे लगे हैं यहाँ पे बाबा लोग, सभी बाबा लोग यहाँ बैठ करके मतलब यहाँ आपको दर्शन देंगे। बाकी इतना बड़ा भव्य इनका ये ग्राउंड है और ये मंदिर बनाया है शिव जी का बीच में इन लोगों ने, बहुत ही खूबसूरत। और ये इनकी ध्वज पताका लहरा रही है जो आप यहाँ आकर के इनका दर्शन कर सकते हैं। बाकी बाबा लोग अभी
कैमरे पे आने से कतरा रहे हैं, कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। तो अभी हम बाबा के इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, बस आप इनके दर्शन कीजिए और हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अभी इस आधे अधूरे ढांचे को देख करके आपको ये अनुमान लग रहा होगा कि जो यहाँ का इस वक्त का सबसे भव्य इलाका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ पे देखिए अभी भी इनका टेंट लग रहा है और तैयारियाँ पूरी जोरों शोरों से हैं। सो साथियों, तो अब हम त्रिवेणी मार्ग से काली मार्ग पर आ चुके हैं। काली मार्ग पे भी बहुत सारे अखाड़े हैं और बहुत सारे साधु संत लोग यहाँ पे भी आए हैं, तो इनके भी थोड़े दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बाबाओं ने छोटे छोटे अपने टेंट लगाए हुए हैं, तो कुछ बड़े बड़े पंडालों में है जो बड़े बाबा लोग हैं। देखिए इनकी दर्शन कीजिए। ये नागा और साधु हैं जिन्होंने नागा होना स्वीकार किया है। ये 15 साल से नागा है, उन्होंने बताया मुझे। बाकी सभी बाबा लोगों को देखिए, जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं इन्होंने घेरा हुआ है। सारे मीडिया वाले बस बाबा के पीछे हाथ धोकर के पड़ गए हैं। ये बाबा है, बड़े ही दुर्लभ बाबा है। इन्होंने 15 वर्षों से अपने एक हाथ को खड़ा रखा है। बहुत ही दिव्य पुरुषों की यहाँ मंडली लगी हुई है। आप यहाँ आएंगे तो इन सबके दर्शनों का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अभी पूरी तरह से बाबा लोग आए नहीं हैं, बस जो आए हैं वो अभी यहाँ पर अपनी मंडली लगा करके बैठे हुए हैं और भक्तजन उनके इर्द गिर्द आकर के उनका दर्शन ले रहे हैं। देखिए न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ पे भी लगे हुए हैं। सभी लोग अपने बाबा से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने कब से ये संन्यास धारण किया है, आपने किस वजह से संन्यास धारण किया है, अगर आप ये तपस्या कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। ये सब जानकारी बाबा से ये सब रिपोर्टर्स बार बार पूछ रहे हैं। बाबा लोग भी दिन भर प्रेस रिपोर्टर्स को जवाब देते देते बेचारे परेशान हैं, लेकिन सभी को जवाब दे रहे हैं क्योंकि ये लोग हृदय से बड़े ही उदार हैं। तो साथियों, इस दिव्य दरबार का आप हमारे चैनल द्वारा ऐसा लोकार्पण देख रहे हैं, ऐसे ही बढ़िया से इसको इनके दृश्य देख रहे हैं। तो साथियों, कृपया अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये भी एक बाबा जी हैं, इनसे यहाँ के डीएम आकर के आशीर्वाद लेकर के अभी गए थे और मैं उसके यहाँ पे आया। बहुत ही यहाँ पे बाबा लोग उदारवादी अपना उदार हृदय दिखा करके लोगों से का मन मोह रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण इस पूरे प्रयागराज महाकुंभ मेले में लगा हुआ है। बाकी साथियों, ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच गया, लगभग 15 के ऊपर चला गया, 15 मिनट के ऊपर। बाकी काली मार्ग से ही आप एंट्री करेंगे, जो झूसी से आएंगे तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे और काली मार्ग पे आएंगे। ये गेट आपका भव्य स्वागत करेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।